खानदान दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है। तुम यह भूलते जा रही हो तू किस खानदान की बेटी हो। भैया तुम तो नाक ही लाल पीले हो रहे हो। सहेलियों के साथ पिक्चर देखना कोई गुनाह तो नहीं। पर इतनी रात गए घर से बाहर आना क्या ठीक है? सीमा तुम कान खोलकर सुन लो, अगर फिर कभी तुम इतनी रात गए आई तो ठीक नहीं होगा, समझ गए? भैया पुलिस की धौंस किसी और को दिखाना। यहाँ तुम्हारे लाल लाल आंखों से कोई डरने वाला नहीं। सीमा मैं कहता हूं मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो क्या? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ भैया जो अपना भला बुरा नहीं सोचती। अरे क्या बात है? ये तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? माँ तो सुन रही हो ना सीमा की बातें, मुझसे जुबान लड़ाती है। मैं क्या कहूँ बेटा, मैं तो ये समझाते समझाते हार गई हूँ, लेकिन मेरी बातों का कोई इस पे असर नहीं हो रहा। इसके बाप ने भी इसे सर पे चढ़ा कर रखा है। बस माँ बहुत हुआ। तुम भी हमेशा भैया के पक्ष लेती हो। क्या बात है भगवान? अरे बीच बीच मांझवा कानो जब देखो तब सिनेमा पार्टी पिकनिक, यह भी कोई शरीफ लड़कियों का काम है? कौन तो उस पर नाहक बिगड़ा करती हो भगवान? वो अभी नादान बच्ची है। जो लड़की है उसे बड़े बड़े सोसाइटी में रहना है, और बड़े सोसाइटी की लड़कियां चार दीवारी में कैद नहीं रहते हैं, समझी? हाँ हाँ सब समझती, मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता है तो मत लगे। देखो जी मुझसे ऐसी बात मत करो। दिन रात दौलत की चिंता में आप भूलते जा रहे हो। तुम्हारी बेटी मेरा माथा मत चाटो, चली जाओ यहाँ से। मैं इतनी आसानी से जाने वाली नहीं, समझे? तो क्या
धक्के खाकर जाने का इरादा है? धक्का देने की धमकी किसी और को दिखाना। मैं तुम्हारी कोई रखेल नहीं, समझे? मैं तुम्हारी बेटी की करतूत बताती हूँ तो तुम गुम हो उठते हो। बस था, मैं सीमा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। एक पिता के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देता। जितेन, तो मुझे फर्ज का मतलब मैं समझावा। नहीं पिताजी, आप जानबूझकर जहर का प्याला पी रहे हैं, मगर मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। सीमा को सीधी राह पर आना ही होगा। और यदि नहीं आई तो फिर मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह धमकी नहीं पिताजी, हकीकत है। जितेन, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। और आप भी यह नहीं भूलिए कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। यह मेरे लिए शर्म की बात है कि सीमा मेरी बहन है। तभी मैं बोला बेटे, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने पिता के साथ इस तरह बातें की जाती है? पुलिस इंस्पेक्टर क्या हो गए, किसी को समझते हो ही नहीं हो? ऐसी बात नहीं है माँ, मैं जा रहा हूँ। सावधान, सुन रहे हैं ना अपने बेटे की बात? ऐसी बातों से मुझे डर लगने लगा, कहीं हमारे इसे धंधा का पता न लग जाए। आप तो नाक ही परेशान होते हो। भला कोई बेटा अपने बाप को हानि पहुंचा सकता है? आइए, आराम कीजिए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? सेठ, यह मैं कौन हूँ यह सभी जानते हैं, मगर पहचानते कोई नहीं। और यहाँ मैं किस लिए आया हूँ यह अभी जान जाओगे। हेलो हेलो, ठीक है। बड़े बदतमीज है तो एक बिना इजाजत के अंदर चला है और ऊपर से हैकरी दिखा रहे हो। सेठ,
जी और अनिल जी स्टेज पर आने के करते हैं। भोला जी और अनिल जी स्टेज पर आइए। और मुलायम जी हाँ हाँ, किससे बुला रहे हो सेठ? तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई आने वाला नहीं है। तो तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरा नाम सभी जानते हैं मगर पहचानते कोई नहीं। डाकू शमशेर का नाम तो सुना ही होगा। तुम शमशेर सिंह हो, मशहूर डाकू। शायद तुमने ठीक पहचाना, मगर यहाँ किस लिए आए हो? एक डाकू तुम जैसे सेठ के पास क्यों आता है या क्या तुम्हें मालूम नहीं? मगर घबराओ नहीं, हम तुम्हें लूटने के इरादे से नहीं आए हैं। तब यहाँ तुम किस लिए आए हो? सिर्फ यह कहने के तुम अपने बेटे जीतन को मेरे रास्ते से हटा दो। जीतन को समझा दो वो हमसे टकराने का कोशिश न करे, और नहीं तो कुत्ते के मौत मारा जाएगा। लेकिन जितेंद्र से तुम तो मिल ही चुके हो, फिर भला मुंह से कहने की कौन जरूरत है? जरूरत है तभी तो कहने आया हूं। वह तुम्हारी बात जरूर मानेगा। तुम उसे अच्छी तरीका से समझा दो, वो मेरे रास्ते से हट जाए, वरना परिणाम के लिए तैयार है। वो अपने धन का पक्का है। मैंने उसे लोग समझाया पर वो नहीं मानता। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया सेठ। मानना न मानना यह आपकी इच्छा और उसकी इच्छा है। जय भवानी।